Yes, good morning, children. Yeah, this is your poem, Olympic Granny, and this poem is about a 99 years old lady who is full of spirit to win all the contest. She is going to about participate in Olympics games in athletics. ओके सो हम ग्रैंड माँ के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक 99 ईयर्स ओल्ड लेडी हैं और उनमें फुल स्पिरिट्स है कि वो सभी कॉन्टेस्ट को जीतें। ओके आपको पता है ओलंपिक्स में गेम्स में तो यूथ जो होते हैं वो जाते हैं, बट ग्रैंड माँ जो हैं उनको ओलंपिक्स में जा रही हैं वो, और गोल्ड लेकर आने की बात कर रही हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं आगे। When grandma goes for gold in the Olympic Games this year, she will laugh at her competitors and make them quake with fear. देखिए ग्रैंडमा क्या कह रहे हैं स्पीकर कि जब ग्रैंडमा जाती हैं किसके लिए, गोल्ड के लिए जब वो जाती हैं तो ओलंपिक गेम्स में इस साल जब वो जाएंगी तो क्या होगा, शी विल लाफ एट हर कॉम्पिटिटर्स, वो अपनी कॉम्पिटिटर्स पर हंसेंगी। क्यों? एंड मैक देम क्वेक विथ फेयर। क्वेक विथ फेयर मीन्स शेक विथ फेयर, उनको डर से हिला देंगी, मतलब वो डर से कांपने लगेंगे लोग उसको देखकर। उनका ऐसा कहना है, किसका मानना है ऐसा, ग्रैंडमा का मानना है कि वो जब ओलंपिक में जाएंगी तो उनको वो कॉम्पिटिटर्स पर हंसेंगी कि देखो तुम इतने यूथ हो और मैं इतनी ओल्ड लेडी हूँ और फिर भी मैं कंपटीशन में आई हूँ, तो और उनको वो क्या कर देंगी, डरा देंगी। शी इज़ 99 ईयर्स ओल्ड बट इन एथलेटिक्स शी हैज़ बीन ब्लेस्ड। The trouble is she can't decide which sport she plays the best. अब वो 99 years old की हैं, लेकिन किसमें, बट इन एथलेट्स शी हैज़ बिन ब्लेस्ड, लेकिन वो एथलेट्स में ब्लेस्ड है, मतलब उन्हें एथलेट्स में वरदान मिला हुआ है कि वो बहुत अच्छी हैं हर गेम में। एथलेट्स में जितने भी गेम्स होते हैं उसमें वो बहुत अच्छी हैं, बेस्ट है सब में। बट ट्रबल ये है कि वो डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि उन्हें कौन सा गेम को अच्छा खेलती हैं, वो कौन सा गेम अच्छा खेलती हैं। बस यही परेशानी है कि वो किस गेम में जाएं एथलेट्स में, क्योंकि इतने सारे गेम्स में तो वो जा नहीं सकती हैं, तो वो किस गेम्स में जाएं, वो कौन सा गेम अच्छा खेलती हैं, क्योंकि वो उनको मानना है कि वो सभी गेम्स बहुत अच्छे से खेलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी इज सच एन एस एट आर्चरी। एस एट आर्चरी, वेरी गुड एट आर्चरी। आर्चरी क्या होता है, हमारे जो तरह निशानेबाजी जो होती है, तीर कमान से हम निशाना लगाते हैं तो उसे आर्चरी कहते हैं, ठीक है। तो वो कह रही है कि वो एस मीन्स गुड, तो वो क्या है, गुड है, इसमें आर्चरी में भी गुड है। शी इज़ क्वीन ऑफ कैनो। कैनो होता है बोट रेसिंग, तो वो कैनोइंग में भी की क्वीन है वो। शी इज़ टफ टू टॉप एट ट्वाइकवांडो। ट्वाइकवांडो क्या होता है, मार्शल आर्ट है, कोरियन मार्शल आर्ट जो होती है उसे टाइक्वांडो कहते हैं। तो वो कह रही है कि वो तो टाइक्वांडो में भी टॉप हैं, कैनोइंग में भी क्वीन हैं, आर्चरी में भी गुड हैं, एंड टेबल टेनिस ट्रू, और टेबल टेनिस में भी बहुत अच्छी हैं। शी डोमिनेट्स द ड्राइविंग बोर्ड। शी ट्रम्प्स द ट्रैम्पोलाइन। अब ट्रम्प्स मीन होता है जंप्स हैवीली, बहुत अच्छे से जंप लगाना। और ट्रैम्पोलाइन क्या होता है, एक फैब्रिक होता है, आपने ओलंपिक्स में देखा होगा कि एक बड़ी सारी नेट होती है, गोल राउंड में शेप में नेट होती है, उसमें जंप लगाना होता है, बहुत ऊंचे से हाई जंप करनी होती है उसमें, तो उसे ट्रैम्पोलाइन कहते हैं, ट्रैम्पोलाइन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं शी ट्रम्प्स द ट्रैम्पोलाइन, तो कि वो जंप भी बहुत अच्छे से करती है ट्रैम्पोलाइन में। एट लिफ्टिंग वेट्स एंड रेसलिंग, और वो वेट लिफ्टिंग में भी अच्छी हैं और रेसलिंग में भी अच्छी हैं। शी इज़ द बेस्ट यू हैव एवर सीन, और वो बेस्ट हैं जितनी भी आज तक एथलेटिक्स देखी हैं उन सब में जो ग्रैंडमा हैं वो सब में बेस्ट हैं। शी स्पीड्स अक्रॉस द स्विमिंग पूल, मतलब अब क्या कह रहा है स्पीकर कि वो स्विमिंग पूल में भी मतलब बहुत स्पीड से वो स्विमिंग करती हैं। टू स्लैक द समर हीट। स्लैक होता है सेटिस्फाई वंस थर्स्ट। सेटिस्फाई वन थर्स्ट मतलब समर हीट में भी वो अपने आप को, गर्मी में भी वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेती है थर्स्ट से, मतलब उनको प्यास भी इतनी नहीं लगती है वो गेम्स में, कि वो इतनी ओल्ड होने के बाद भी वो गेम्स में अपने आप को कंट्रोल करके रखती हैं थर्स्ट में। ऑन BMX एंड माउंटेन बाइक शी सिंपली कांट बी बीट। BMX एक टाइप की साइकिलिंग राइडिंग है
जो कि रफ़ ग्राउंड पर चलाई जाती है। रफ़ ग्राउंड जैसे पहाड़ हैं और घाटियाँ होती हैं, पहाड़ होते हैं, वहाँ पर जो साइकिलिंग की रेस होती है उसे हम BMX साइकिलिंग कहते हैं। तो माउंटेन बाइक जो होती है उसमें भी वो बेस्ट हैं। सिंपली कांट बी बीट, उनको इसमें भी कोई भी बीट नहीं कर सकता है। कोई बीट मीन्स हराना, इन्हें कोई भी हरा नहीं सकता है। शी इज़ हाईएस्ट इन द हाई जंप, और हाईएस्ट मतलब वो टॉप लेवल पे हैं हाई जंप में। एंड ए चैम्प एट हैमर थ्रोइंग, हैमर थ्रोइंग एक गेम होता है ओलंपिक में, उसमें भी वो चैम्पियन है। मैग्निफिकेंट इन मैराथन्स, मैग्निफिकेंट मतलब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट। उनकी जो मैराथन में भी वो मैन हैं, मैराथन जो रेस होती है उसमें भी वो बेस्ट हैं, सबसे आगे रहती हैं। रिमार्केबल एट रोइंग, रोइंग मतलब वो जो रो होती है उसमें वो मैराथन में, वो रोइंग में भी वो रिमार्केबल रहती हैं, ठीक है। शी बीट्स द बेस्ट एट बॉक्सिंग, अब वो बीट्स कर देती हैं, बेस्ट मतलब वो सभी को बॉक्सिंग में भी हरा देती हैं। एट द पोल वॉल्ट शी इज़ पियरलेस, पोल्ट वॉल्ट क्या होता है? डंडे के बल कूदना। पोल्ट वॉल्ट होता है ना, आपको जो पिक्चर में दिख रहा है, देखो पोल वॉल्ट नीचे पिक्चर में देखिए आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है पोल वॉल्ट लिखा हुआ है, पिक्चर दे रखी है आपकी, तो ये देखिए ये होता है आपका पोल वॉल्ट। तो डंडे के बल किसी हाई जंप करना, तो उसमें भी वो क्या है? पियरलेस है। पियरलेस अनमेच्ड मीन्स उनका कोई मैच नहीं है, पोल वॉल्ट में भी उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इसमें। हर फेंसिंग इज़ द फाइनेस्ट, फेंसिंग क्या होता है? देखो पोल वॉल्ट के पास में पिक्चर में दे रखा है फेंसिंग, नीचे पिक्चर देखिए वर्ड मीनिंग के ऊपर। फेंसिंग भाले से जो हम करते हैं ना, ये भी एक गेम होता है फेंसिंग, इसमें भी वो बेस्ट हैं। शी इज़ पॉजिटिवली फियरलेस, और वो पॉजिटिवली फियरलेस हैं, वो डरती नहीं है किसी भी चैलेंज को लेने से, अपनी लाइफ में वो डरती नहीं है, वो सभी गेम्स में बेस्ट है। शी इज़ मास्टरफुल एट बास्केटबॉल, अब वो बास्केटबॉल में भी मास्टर हैं। शी ट्रूली रूल्स द कोर्ट, ट्रूली रूल्स द कोर्ट, अब कोर्ट में क्या है? रूल्स करती है, मीन्स उनके आगे कोई भी खड़ा नहीं रहता है और वो सबको बीट कर देती है बास्केटबॉल में भी। एंड इक्वली इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल अमेजिंग, और इक्वली मीन्स और वो बिल्कुल इनक्रेडिबल है, एक बहुत ज़्यादा मतलब उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता है किसी भी गेम्स में। एट एवरी अदर स्पोर्ट्स, और सभी अदर स्पोर्ट्स में वो इनक्रेडिबल हैं। बट वॉट वी फाइंड एस्टोनिश, अब हमें एस्टोनिशिंग सरप्राइज़ क्या मिलता है? सरप्राइजिंगली कि हम सरप्राइज़ कैसे हो जाते हैं एकदम उनको देखकर। एंड समथिंग ऑफ ए शोकर, शोकर शौक देने वाली बात, ठीक है। अब हमें कुछ ना कुछ शौक लगता है, कैसे लगेगा? इज़ हाउ शी विंस ऑल कॉन्टेस्ट विद हर व्हील चेयर एंड हर वॉकर। अब आप देखिए इसमें लास्ट में जो पॉइंट हैं कैन नेस्बिट, वो क्या कहते हैं कि हमें लास्ट में तो हमें यहाँ आकर हमें सरप्राइजिंग वाली बात होती है, हम एस्टोनिश हो जाते हैं कि वो शॉक हो जाते हैं कि वो सभी कॉन्टेस्ट को जीत लेती हैं। और कैसे जीत लेती हैं? अपनी व्हील चेयर पे, मतलब जो ग्रैंड माँ है 99 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है, वो अपनी व्हील चेयर के साथ ये सारे गेम्स को परफॉर्म करती हैं, अपने वॉकर के साथ में परफॉर्म करती हैं, लेकिन फिर भी वो सारे कॉन्टेस्ट जीत जाती हैं। क्यों जीत जाती हैं? क्योंकि उनमें क्या है? स्पिरिट है। और ऐसी स्पिरिट हम सब में भी होनी चाहिए हर चीज़ को करने की, कि हमने अगर कोई काम स्टार्ट किया है तो हमें ये स्पिरिट रखनी चाहिए कि हम लोग सभी गेम्स को जीत जाएं। गेम्स हो या लाइफ हो, जितने भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आएँ, उन सब चैलेंजेस में हम अपना बेस्ट करें। हमारे अंदर ये स्पिरिट होनी चाहिए कि हम जो भी ये पोएम्स का जो आपके सिलेबस में रखी गई है पोएम्स, इस पोएम्स में यही है कहना कि जितनी भी लाइफ में चैलेंजेस परेशानियाँ आती हैं, उन सब में हमें स्पिरिट होनी चाहिए जीतने की, हमें आगे बढ़ने की, जैसे कि ग्रैंड माँ में है। इस पोएट में जो ऑलरेडी है 99 ईयर्स ओल्ड, इनमें जो स्पिरिट्स हैं, हालांकि वो व्हील चेयर पे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो एथलेटिक्स में गई और जाके वो जीत कर भी आई। यही बात लास्ट में एस्टोनिश वाली मीन्स सरप्राइज़ वाली है।